एडिटर साहब किस चक्कर में फोन करते हैं आपको? उनके साथ मिलके कौन सी नई कहानियां बुन रही हैं आप? फारिस भाई चले गए तो आपने सोचा एडिटर को फंसा लो। हानिया के लिए जो रिश्ता आया है ना, दोनों बहनों में झगड़ा ही उसी पर हो रहा है। एक बहन कह रही है ये मेरा है, दूसरी कह रही है नहीं ये तो मेरा है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। आप क्यों हमेशा ये भूल जाते हैं कि आपकी एक बेटी भी है? तुम उसे मेरी मोहब्बत समझो, ख्वाहिश समझो या जिद समझो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नानी अम्मा से बात हुई इस रिश्ते पर? उन्हें तो आज ही पता चला है, मुझे तो सिर्फ ताकीद करने को कहा था। वैसे 1-2 दिन में वक्त निकाल कर देखा थे उन लोगों को, बता तो बहुत कुछ रहे थे उनके बारे में। मेरी बात माने तो इस रिश्ते को जुनैरा की जगह हानिया के लिए देख लें। जुनैरा का क्या है, कहीं ना कहीं उसकी शादी तो हो ही जाएगी। सुनहरा हानिया से बड़ी है, क्या फर्क पड़ता है? आजकल के जमाने में कौन देखता है? आदिल एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेंगे? पहले वादा कर, ये जब से समीर के रिश्ते के लिए मना हुआ है ना, हानिया का रवैया बहुत अजीब हो गया है। हर वक्त गुस्से में रहती है वो। तुमने कैसे अंदाजा लगाया इस बात का? मैंने कहा था ना बुरा मान जाएंगे। घर में अब खवातीन रहती हैं जब एक दूसरे की मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ हो जाती हैं, इसलिए। बाबा आइसक्रीम खानी है। और वो जो गला खराब हो जाता है वो? आदिल खिलानी है तो खिला दें बच्चे को, वरना घर चलिए, तो मुझे घर में बहुत सारे काम हैं। चलो आ जाओ। फहद, आदिल, आदिल रुको, आदिल प्लीज, आदिल मुझे मेरे बच्चे से तो मिलने दो। आदिल, आदिल मेरी बात तो सुनो, आदिल मुझे फहद से तो मिलने दो। आदिल, आदिल प्लीज, आदिल, आदिल मेरी बात तो सुनो प्लीज। आदिल मुझे फहद से मिलने दो। आदिल, आदिल मेरी बात तो सुनो। किसने बताया है? समीर से बात हुई है क्या आपकी? डोंट हाइड एनीथिंग, साफ साफ बताओ क्या चल रहा है वहां पे? कौन है वो लड़की? अरे अम्मी कोई चक्कर नहीं चल रहा, समीर का तो ऐसे ही दिमाग खराब है, खामखा में उसने आपको भी अपसेट कर दिया। समीर इतना अच्छा नहीं है कि अपनी माँ को सब कुछ बता दे। तुम बताओ क्या चल रहा है वहां पे, क्या हो रहा है? आज तुम्हारी खाला की भी कॉल आई थी, वो लईक के लिए बहुत परेशान है। खाला? खाला को किसने बताया है? माय गॉड, तो पूरी फैमिली में ये बात मशहूर हो जाएगी। जी, इसीलिए मैं परेशान हूँ। सबको पता लग चुका है, बट आई एम द वन जिसे अपनी फैमिली का कुछ पता नहीं है। कौन है वो लड़की? हानिया की बड़ी बहन है। आई थिंक हानिया ने ही फारा को बताया होगा। समीर भी कितना बेवकूफ है, उसे चाहिए था कि वो मना करता फारा को ना बताए। इस तरह से तो लईक बदनाम हो जाएंगे अम्मी, और उन्हें पता चला तो? तुम्हें अब भी लईक की इज्जत की पड़ी हुई है? पता चलता है तो चलने दो, और समीर से भी कहो कि उस लड़की से राब्ता खत्म करे। नहीं करनी हमें ऐसे घर में शादी जहां से हमारे बाकी घर को खतरा हो, समझ गई? What's wrong with you अम्मी?
क्या हो गया है आपको? इतना जज्बाती होने की आपको जरूरत नहीं है। समीर बेचारे का सब में क्या कसूर है? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। तुम लईक के लिए खुद रास्ते निकाल रही हो। मैंने कह दिया बस। समीर से मैं खुद बात कर लूंगी। पता नहीं किन लोगों में घुस गया है जाकर। स्टूपिड। अरे क्या मुसीबत है भाई, एक मसला खत्म होता नहीं है दूसरा सर पे आ जाता है। हाँ तो समीर, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कौन सी बात? फारा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैंने उसे बता भी दिया तो उसमें बुराई क्या है? और फारा मेरी फर्स्ट कज़न है और इस तरह की बातें खानदान में आग की तरह फैलती हैं। तो पता चलता है किसी को, तो पता चलता रहा है ना। तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता खानदान वाले मेरे बहनोई के बारे में किस तरह की बातें करते हैं? और कल को हमारी शादी होगी, लोग बोलेंगे तुम्हारी बहन इस तरह की, तो क्या जवाब दोगी? भाई तो मुझे क्या पता खानदान में इस तरह की बातें होती। मैं कौन सा फैमिली या बरादरी में जाती रहती। अब वैसे भी आदिल भाई ने कभी कहीं जाने नहीं दिया जो मुझे पता चले सब होता है। तुम्हें को इस बात का पता चल गया। एक बार वो जिद पर अड़ जाए, उन्हें समझाना मुश्किल हो जाता है। फारा के भी पेट में कोई बात नहीं रहती। छोटी बीबी, ये दुनिया बीबी का पार्सल है। स्वीट हार्ट सोनी जी, आपकी पसंद के चॉकलेट्स भेज रहा हूँ, खाकर बताइएगा कैसी लगी। अब प्लीज फोन ऑन कर लें। कब तक उसे पैक रखेंगी? आपका लाइक। ओह, तो नौबत यहाँ तक आ गई। और वो फोन इन्होंने दिया है। फहद, क्या बात है? आप क्यों ऐसे मूड ऑफ करके बैठे हो? ना कुछ खा रहे हो, ना किसी से बात कर रहे हो। आपने होमवर्क भी नहीं किया। क्या हुआ है? मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी मामा के पास जाना है। अगर आप फुप्पो को छोड़ के चले जाओगे तो क्या फुप्पो याद नहीं आएंगी? मामा को तो याद आती है, वो पापा जाने ही नहीं देते। ये क्या बदतमीजी हानी? अपने आशिक से पूछें जिसने ये सब कुछ भिजवाया है। वो यही फूलन जो पहले भी आते थे। ओह, तो ये सब कुछ पहले भी आता रहा है। कितनी मुनाफिक है ना आप। यकीनन वो फोन भी किसी ना किसी काम पर इनायत ही होगी। हानी, बस कर जाओ। मैं बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हद से बढ़ती जाओ। तो किसने कहा है बर्दाश्त करने को? जाएं और जाके शोर मचाएं, सबको अपने करतूत बताएं। मैं भी तो देखूं ना मेरी बहन कितनी बोल्ड है। हानी, चुप कर जाओ, खुदा के लिए चुप कर जाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन प्लीज इस वक्त चुप कर जाओ। चुप ही कर गई, वरना दिल तो चाह रहा है कि सारा सामान जाके आदिल भाई के सामने रखो, लेकिन क्या करूं, आपका एक एहसान याद आ गया। हालांकि वो सब चीजें मुझे समीर ने किसी चीज के बदले में नहीं दी थी। प्लीज मुझे ज़हनी हैसियत मत दो, मैं मर जाऊंगी। मेरी बहन, इज्जत से मर जाएंगी तो ज्यादा बेहतर होगा।
फुफू। भाई चाय। कितना अच्छा लगता है ना जब वीकेंड्स पे आप घर पे होते हैं तो। अच्छा, मुझे तो लगता है मेरा घर आना मेरी बहनों को पसंद ही नहीं है। ऐसा क्यों सोचते हैं आप? एक ही तो भाई हैं हमारे। आपके पास बैठना, बातें शेयर करना अच्छा नहीं लगेगा तो किससे लगेगा? कोई काम है मुझसे? नहीं जी, दरअसल वो ये अखबार ढूंढ रहे थे? इस बासी अखबार का क्या करोगे? केस की खबर है तो लड़कियां पहले खुद गलत कदम उठाती हैं, बाद में जब उल्टा सीधा हो जाता है तो रोना शुरू कर देती हैं, हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया। वही केस जिसका आजकल मीडिया पे बहुत चर्चा है। जी, इसीलिए मैं लड़कियों के कॉलेज जाने के खिलाफ हूँ, वहीं से सीखती है सब कुछ। तुम क्या कह रही थी? मैं पूछ रही थी खाने में क्या पकाऊं? मासा कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मैं खाने का ही पूछने आई थी। अरे बेटा, जो दिल चाहे वो बना लो। अच्छा तुम जाओ, मुझे आदिल से बात करनी है। जी। आदिल, मेरी बात सुनो। जी। पाकिस्तान में सब इस वक्त पता नहीं क्या कर रहे हैं। काश सादिया आपे की शादी हो जाती, उनकी फिक्र ना होती। ज़ुनैरा से भी कितने दिन हुए बात नहीं हुई। कैसी होगी वो? इत्थे नेड़े आ मेरे सामने। शर्म नहीं आती? रोज नशा करके आ जाते हो तुम। ओए ओए इत्थे किस अजाब में फंस गया हूं मैं? रोज नशा करके आ जाता है कम वक्त। अल्लाह को जवाब ही मिल जाए अच्छी, जान छुटे इससे। ओए जानी,
तू मैनू को क्या किया? नहीं सरदार जी, कुछ नहीं कहा आपको, सो जाएं। बाजी ये एक ही सूट है इस्त्री करने वाला? हाँ अच्छा, ये मेरा जोड़ा है, इसको तो आप प्रेस कर लीजिएगा, लेकिन ये हानि का जोड़ा है, इसे बहुत एहतियात से प्रेस कीजिएगा, इसकी कढ़ाई खराब ना हो, ठीक है? रुक जाओ। ये मेरे कपड़े, मुझे पता होता है कि कौन सा किस वक्त प्रेस करना है, तो मुझसे पूछा करो। क्या मसला है तुम्हारे साथ? शिकवा है, शिकायत है, मुझसे बात करो, मुझे बोलो, लड़ो मेरे साथ, लेकिन कम से कम दूसरों की मौजूदगी का ख्याल तो रख लो। क्यों? आपने ख्याल किया था मेरा? समीर से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने मुझे। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, किस कदर गंदी बहन है। क्यों? रुक क्यों गई? मारे मुझे? आईने में आपको आपका असल चेहरा दिखा रही ना, इसीलिए बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरा सच। और रुकी, मारे मुझे, मारे मुझे, मारे छोड़ो, जाओ, चली जाओ यहाँ से, अभी इसी वक्त जाओ, नहीं करनी मुझे तुमसे कोई बात, नहीं हो तुम मेरी बहन, जाओ यहाँ से, जाओ। अब्बा ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। मुझे क्या जरूरत पड़ी गलत बयानी की या झूठ बोलने की? पता नहीं तुम मेरी बात का क्यों नहीं यकीन कर रहे। बात यकीन की नहीं, हैरत की। ऐसी नंदों से इंसान अपनी जान छुड़वाता है। ये 24 घंटे जीना आराम करता है। फिर आप? मुझे अपनी नंदों की कोई फिक्र नहीं है। फिक्र है तो सिर्फ तुम्हारी, लेकिन तुमने मेरा तब यकीन नहीं किया, अब क्या यकीन करोगे? तब के मसले आपको पता है, और जाहिर है अब मुझे अपनी जिंदगी शुरू करनी है। आपकी नींद अच्छी लगी इसलिए। जरूरी नहीं है कि जो चीज अच्छी लगे वो अच्छी भी हो। हकीकत कुछ और भी तो हो सकती है ना। जब जानोगे ना तब पता चलेगा तुम्हें। आसिया, आसिया, भाभी आसिया आपके। सॉरी, वो मुझे लगा आसिया आपके पास होगी। देख लिया कितनी बदतमीज है। इंसान किसी को देखकर सलामी कर लेता है, लेकिन मजाल है और तुम होके दीवाने हुए जा रहे हो। हद होती है वैसे। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो गई। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ये ले बाजी, आपके कपड़े इस्त्री हो गए। आसिया, ये सारा सामान उठाओ और नीचे वाले रूम में शिफ्ट करो जल्दी से। ये वाला बैग ही लेकर जाओ। मुंह क्या देख रही हो? उठाओ बैग और ले जाओ नीचे। आने क्यों कर रही हो ऐसा? हम हमेशा से साथ रहे हैं ना, फिर अब क्यों जा रही हो? याद नहीं? अभी थोड़ी देर पहले ही आपने कहा था कि जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, तुम मेरी बहन नहीं हो। अब जब जा रही हूं तो उस पर भी एतराज हो रहा है।
अपने बयान पे ना कायम रहना सीखें। आसिया, जी बेगम साहिबा। यह हानिया का सामान और कपड़े कहाँ ले जा रही हो? हानिया बीबी ने ही कहा है वो अब से इस कमरे में रहेंगी। हाँ ठीक है, रिपोर्ट भेजो तो मुझे सारी। ओके, गाड़ी तैयार? यस सर। अरशद से को फाइल करीमाबाद वाले थाने में पहुंचा है। सर अरशद तो घर चला गया। घर चला गया? किससे पूछ के घर गया वो? सर उसकी वाइफ की डेथ हो गई है। सर आज सुबह का ही वाकया है, लीव एप्लीकेशन जमा करा दी थी उसने। 1-2 दिन में चलते हैं अफसोस के लिए, अभी रेट पे चलो। आज मैं समीर की गलतफहमी दूर कर ही रहूंगी, इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये तुम इस वक्त कहाँ चल दी? कुछ बुक्स लेनी है, इसीलिए जा रही हूँ, जल्दी आ जाऊंगी। तो फिर अकेले क्यों जा रही है? रात को साथ ले जाए, और ड्राइवर भी घर पे ही है। या इन सबको मेरे साथ भेजना ही जरूरी होता है? कहती तो तुम्हें भी हूँ, अमल तो तुम भी नहीं करती हो। कर तो आपकी चहेती भी नहीं रही है। नाना मैं ड्राइवर के साथ ही जा रही हूँ, आ जाऊंगी। ये तुम दोनों के बीच में चल क्या रहा है? बताती क्यों नहीं हो? अभी बताना या फिर और छुपाना? नाना मैं चली जाऊँ, ड्राइवर को घर का सामान भी लाना होगा ना। हाँ ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जल्दी आ जाना। जी। आनिया, मैं देख रही हूँ आजकल तुम दोनों के बीच में काफी खिंचाव चल रहा है। बताओ मसला क्या है? मैं तो कभी भी काबिल एतबार नहीं थी ना। मेरी तो किसी बात पे आपने यकीन करना भी नहीं है। तो फिर उन्हीं से पूछे ना जिनमें मासूमियत और शराफत कूट कूट के भरी है। मेरा बस चले ना तो मैं 1 मिनट न लगाऊं तुम्हें पागल खाने भिजवाने में। समीर से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा आपने मुझे। पता नहीं वो क्या सोच रहा होगा, किस कदर गंदी बहन है। हानिया का सारा गुस्सा समीर की वजह से है। अगर समीर को मेरी बात समझ आ जाती है तो हानिया तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। अंकल ये कोने वाले मोड़ पे ही उतार दीजिएगा, मुझे ज़रा सा काम है और थोड़ी देर हो जाएगी। तो आप घर चले जाइएगा, मैं खुद आ जाऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। जी समीर साहब को इन्फॉर्म कर दें कि ज़ुनैरा आई है, हानिया की बहन। जी मैम। हेलो। हेलो सर, मिस ज़ुनैरा आई हैं आपसे मिलने। कह दो कि बिजी हूँ। ओके सर। सर अभी मीटिंग में बिजी हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। समीर समीर प्लीज एक बार रुक जाइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए ये मेरा ऑफिस है,
मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। प्लीज आप मेरी एक बात सुन ले, मुझे आपसे बात करनी है। आपको बहुत कुछ बताना है जो आप नहीं जानते। प्लीज आइए। जी कोई काम था, डोबाजी करने के लिए आई हैं? मुझे क्या जरूरत पड़ी टो लेने की? मैं तो ये देखना चाहती हूँ कि इतने साल दोनों बहनें एक दूसरे के साथ रहीं, ऐसी क्या नौबत आ गई कि दोनों ने अपने कमरे ही अलग कर लिए? देखिए मेरी बात सुन, जितनी आप में एबिलिटी है ना, अपने और अपने शौहर के मामलात हैंडल करेंगे तो वही काफ़ी होगा। हम दोनों बहनों के मामलात में दखल अंदाजी देने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, समझी? समझ के। मुझे जरा सा सिरा मिल जाए, फिर मैं बताऊंगी मुझ में क्या एबिलिटीज हैं। शादीशुदा मर्द बेवजह एक लड़की के पीछे नहीं पड़ सकता। इस बात का क्या सबूत है कि आप सच कह रहे हैं? सबूत तो उस बात का भी नहीं जो आप और हानिया सच समझ रहे हैं। मैं भला एक बच्ची के बाप को क्यों चाहने लगी? ये बात आपने अपने घर वालों को क्यों नहीं बताई? अब तक छुपाई क्यों? मुझे लगा मेरे इग्नोर करने से सिर्फ पीछे हट जाएंगे। अगर हटना तो दूर, हानिया का रवैया मैं बहुत परेशान हूँ समीर। बहुत परेशान? मेरी बहन ने आज तक इस तरह की हरकत नहीं की, मेरी समझ से बाहर है। जिस तरह से वो मुसलसल फोन कॉल्स करते हैं और उसके बाद ये सारे गिफ्ट्स, ये सब अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। अगर मैंने आदिल भाई को बता दिया तो बहुत बदनामी होगी, उनकी भी और उनके इदारे की भी। आप प्लीज ऐसा मत कीजिए, मैं इस मामले को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ। प्लीज समीर, इस मसले को जल्द से जल्द हल कीजिए। मेरी इकलौती बहन मुझसे दूर हो रही है और मैं बहुत तकलीफ में हूँ। सब कुछ ठीक हो जाए, प्लीज मूड ठीक करें। हाँ, मेरे ऑफिस की कॉफी बहुत अच्छी है, चलें मैं आपको कॉफी पिलाता हूं। आए प्लीज। हानी, हानी, हानी मेरी बात सुनो। हानी, हानी मेरी बात सुनो। हानी तुम, समीर जाए, उसे रोके, उसे कोई गलत फहमी हुई है, उसे रोके प्लीज। समीर जाए, उसे समझाएं। मैं आपसे कह रही हूँ। हानी, हानी,
हानिया, हानिया रुको, हानिया रुक के मेरी बात सुनो। हानिया नहीं, रुक जाओ। क्यों आ गई तुम यहाँ? वहां रुक के मेरी बात सुनना चाहिए थी ना। बात सुननी चाहिए थी या फिर तमाशा देखना चाहिए था जो आप जगह जगह लगाती फिर रही हैं? हानिया, तुम एक बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार हो रही हो। प्लीज मेरी बात सुनो, मैं सब क्लियर कर दूंगी। मैं गलतफहमी का शिकार हूँ या नहीं, लेकिन आप खुशफहमी में मत रहिएगा। खुशफहमी? मेरे और समीर के बीच में आने की हरगिज़ कोशिश मत करनी। मैं फाइका आप ही नहीं हूं जो खड़े खड़े सबका तमाशा देखती रहूं। मैं हानिया हूं और आप मुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। हानिया, तुम? मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गई हूं आपकी फितरत क्या है। ये नहीं तो वो नहीं तो कोई और। कब से काम कर रही हो यहाँ? बाजी इतनी सी थी जब से करती हूँ। पहले मेरी माँ करती थी, अब मैं करने लगी हूँ। बाजी मेरी इतनी कोई उम्र नहीं है, ये तो शादी जल्दी हो गई ना तो मैं बड़ी बड़ी सी लगने लगी हूँ। मुझे तुम्हारी उम्र से क्या लेना देना? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ कि ये हानिया और सुनैरा के ताल्लुकात पहले भी कभी खराब हुए हैं क्या? सच बताऊं बाजी, हानिया बाजी का गुस्सा तो पहले घर ही भर का होता था, अब पता नहीं ऐसा क्या हो गया है, वो ऐसी क्यों हो गई है। तो मुझे पता करके बताओ। तौबा तौबा बाजी, मेरी आदत नहीं है लगाई बुझाई की और ना ही बात को यहाँ से वहाँ करने की। हाँ ये लो, अपने बच्चों के लिए कुछ लेती जाना। शुक्रिया बाजी। वैसे बड़ी बेगम से पता करके बताऊंगी कि बात क्या है, अगर हमें भी तो पता चले, हम भी तो इसी घर में रहते हैं। हाँ हानिया, मैं क्या पूछ रही हूँ? आखिर तुम दोनों के बीच में चल रहा क्या है? बताती क्यों नहीं हो? जुनैरा, तुम बताओ क्या बात है? कुछ नहीं नानो, बस जरा सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या? यही बात जरा इधर मेरी तरफ देख के बोले। डर क्यों रही है? इधर देखें। शराफत से बात करो, बड़ी बहन है तुम्हारी। जितने शराफत के दर्स आप मुझे देती है ना, अगर उसके आधे भी नहीं दे देती तो आज हम सबके मुंह पे कालक थोपने का ना सोच रही होती है। हानिया, तुम बर्दाश्त से बाहर होती जा रही हो। हाँ तो ठीक है ना, क्या गलत कहा है मैंने? जरा इनसे भी पूछें कि एक टाइम में 3-3 मर्दों को कैसे एंगेज रखा जाता है। तमीज, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। नानो, दफा हो जाओ, दफा हो जाओ मेरी नजरों से। मैं तुम्हारी सूरत देखना नहीं चाहती। ठीक है हानिया, पानी लाओ। हानिया जाओ, पानी लेके आओ। हानिया जाओ। नानो ठीक है, नानो इधर इनको बिठाओ। ठीक है, बिस्मिल्लाह। जाए पानी लेकर आए। नानो ठीक है, नानो नानो प्लीज आंखें खोलो। नानो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जल्दी लेकर आए। नानो आंखें खोलो। नानो 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 भी सही हो जाएगा, आप भी सही हो जाएगा। चलिए
बेगम साहब आप ठीक है? मेरा फोन आया जल्दी से। नानू नानू नानू, बेगम साहब आप उठे, बेगम साहब आप ठीक है? बेगम साहब आंखें खोले, आप ठीक है? बेगम साहब आंखें खोले। आसिया बता रही थी कि हानिया ने बदतमीजी की है नानी से, इसीलिए नानी की तबीयत खराब हुई है। भाभी ये वक्त इन बातों का नहीं है, प्लीज। बात सुनो मेरी, मैं यहाँ तमाशा करने नहीं आई हूँ, सिर्फ बता रही हूँ। आदिल पूछे तो जवाब सोच के रखो। नहीं पूछेंगे वो, आप परेशान मत हो। मैं क्यों परेशान होंगी? मुझे तो दुख हो रहा है। बेचारी नानी सारी जिंदगी लावारिस बच्चों को पालती रही और सिला क्या मिला? उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया। भाभी अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही तो घर जाके आराम कर लो, हम हैं या नानू के पास। अच्छी तरह पता है मुझे, तुम्हारी मेहरबानी की वजह से ही वो यहाँ है। ये मेहरबानी मैं आप पे भी कर सकती हूँ, मुझे मौका ना ही दें तो बेहतर होगा। हानिया ठीक है, अब तुम लोग खुद ही जिम्मेदार हो, मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी बस